मधवापुर प्रखंड स्थित बलवा पंचायत के किसानों ने बिहार राज्य निगम लिमिटेड द्वारा अधिकृत डीलर लालू यादव पर बीज खरीदने में मूल्य से अधिक रुपए लेने का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि बीज का वितरण ई किसान भवन के जगह अपने घर से ही करते हैं। उक्त पंचायत के किसान सुबोध महतो और प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी गेहूं की बुआई चल रही है। इसी को लेकर डीलर के पास बीज खरीदने गया, जहां 40 किलोग्राम गेहूं बीज का अनुदानित मूल्य 954 रुपए है, लेकिन हम लोगों से 1200 रुपए लिया गया है, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। वहीं किसान सुबोध महतो ने कहा कि जब हम डीलर की शिकायत वरीय अधिकारी को करने की बात कही तो डीलर लालू यादव द्वारा दूरभाष के माध्यम से हमें जान से मारने का धमकी दे दिया, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग पीड़ित किसान के पास है। इधर किसानों की समस्या को लेकर जीप सदस्य लक्ष्मी कुमारी, उनके प्रतिनिधि बादल गुप्ता, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद और पिरोखर के किसान समाज सेवी विक्की दुबे किसान के घर पहुंचकर जानकारी लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान जीप सदस्य ने बताया कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा किसानों के हित में बलवा पंचायत में डीलर अधिकृत किया गया है, जो किसानों को अनुदानित दर पर मौसम अनुसार बीज मुहैया कराया जाए, लेकिन उक्त डीलर द्वारा अपने दमनगिरी के बल पर किसानों का शोषण किया जाता है। पूरे प्रखंड के किसान बीज के लिए परेशान है, लेकिन डीलर मनमानी कर मूल्य से अधिक रुपए किसानों से वसूल रहे हैं। जीप सदस्य ने कहा कि जिला परिषद सदन में इस मुद्दा को उठाएंगे और दोषी डीलर का लाइसेंस को रद्द करने को लेकर मांग किया जाएगा। वहीं प्रखंड अध्यक्ष उक्त पंचायत के किसान सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां के अधिकतर लोग किसानी पेशा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें समय से खाद बीज और कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर नहीं मिलता है। उन्होंने डीलर लालू यादव पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की है। किसान विक्की दुबे ने कहा कि डीलर द्वारा किसान को धमकी देना बर्दाश्त लायक नहीं है। उन्होंने कृषि विभाग और आत्मा द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को हवाई बताया है। कहा कि आज राज्य और केंद्र सरकार किसानों को दोगुनी आय बढ़ाने और खुशहाली के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और चौपाल लगाती है, लेकिन धरातल पर लागू नहीं है। हर पंचायत में विभाग का कर्मी बहाल है, जो अपने वेतन उठाने के सिवा कार्य से मतलब नहीं रखते। इधर कई किसान ने आरोप लगाया कि डीलर द्वारा कई योजनाओं में बीज का ऑनलाइन करके OTP ले लिया जाता है और बीज नहीं दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन बलवा पंचायत के किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना और दोषी डीलर के खिलाफ कार्रवाई कब तक विभाग करती है, देखना होगा। वहीं डीलर लालू यादव ने कहा कि लगाए गए आरोप निराधार है, बीज सरकारी दर पर ही दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतीश चंद्र झा ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं कि किसान और जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा है। बताइए क्या मामला है आपका? मामला यही है कि हमने 29 नवंबर को बीज लाने गए लालू यादव के यहाँ बैरवा। वहाँ से बीज लिए और उनको हम बोले कि भैया 1200 रुपया बीज को क्यों लिया जा रहा है, और हमसे भी 1200 रुपया ले लिया गया है। ये विरोध है। सरकारी मूल्य कितना है? सरकारी मूल्य 957 रुपया है। हाँ। और यहाँ 1200 रुपया लिया जा रहा है। इसके लेकर के हमने आए घर, उसको फोन भी किए। उसके बाद बोले कि भैया इस तरह का बात है, 957 सरकारी रेट है, आप 1200 रुपया ले रहे हैं, ये गलत है। उसके बाद फिर आज हमको फेसबुक हम पोस्ट कर दिए हैं कि जिस किसान से 1200 रुपया अगर लिया जा रहा है बीज का, वो हमसे संपर्क करे। ठीक है। यहाँ तक उसके बाद वो पोस्ट देखें, वो फोन करके हमको धमकी दे रहे हैं कि बुआ ऐसा पोस्ट अगर डालेगा तो तुम्हारा जान भी खतरा में, जान से उठा देगा लोग, और तुम्हारा बाप का क्या औकात है सो हम भी जानते हैं, तुम कितना बड़का नेता है हम भी जानते हैं। 300 रुपये 300 मटर 300 क्विंटल 100 रुपये किलो हम नहीं जाकर बेच दिए हैं। और अभी गेहूं की बीज हम 1300 में बेचते हैं और 1400 में बेचते हैं, 1250 में देते हैं हर किसान को। हम बोले कि ठीक है, आप जान से मारने की धमकी आप किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम कि आप 957 की रेट आप लीजिए, 1200 आप क्यों ले रहे हैं? हर किसान से लिया जा रहा है? जी, हर किसान से लिया जा रहा है। रसीद दिया को? नहीं, रसीद कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ एगो बताया जा रहा है कि मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो हमको लिखा दीजिए। अच्छा, ये बात सब जो अभी आप बता रहे हैं कि बोला गया है, कौन बोले हैं ये बात सब? ये लालू यादव जी बैरवा निवासी है, वो बोले हैं, जो बीज बेच रहे हैं। जी, जो बीज विक्रेता डीलर है। डीलर नहीं, वो बीज विक्रेता है। हाँ, वही बीज का डीलर है जी। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? अभी इसकी शिकायत अभी हम कहीं नहीं किए हैं। ये हम शिकायत करने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं। ठीक है। और उसका क्या सबूत भी है मेरे पास। क्या है सबूत? रिकॉर्डिंग है उसका। हाँ ठीक है, ये आपका रिकॉर्डिंग है, आपको धमकी दिया गया है, ये सबूत है। आगे आप क्या करेंगे? आगे आप जाकर के थाना पे सनहा दर्ज देंगे, क्योंकि मुझे जान माल की क्षति होने की संभावना है। और आगे कोई आदमी जो है हमको अगर धमकी दिए हैं लालू यादव जी, तो आगे कुछ भी हो सकता है मेरे साथ जी। तो इनसे हम कानून से यही उम्मीद करते हैं कि हमको जो है सो अब थाना में आवेदन देंगे। जी, तो हम थाना में आवेदन देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार महतो हुआ, मेरा घर बलवा है। बलवा ही है जी। किसान है आप? जी, किसान है।
अब बताइए क्या मामला है आपका? मेरा मामला यही है कि जो हम गेहूं का बीज लिए हैं, हम किसान हुए, हम गेहूं के बीज बैरवा लालू यादव से लिए हैं। हाँ वो बीज हमको 956 रुपया पड़ता है बीज, हाँ। हमको 1200 में दे दिया है। क्या सबूत है कि 1200 रुपये में दिया है आपको हम बीज? सबूत ये है कि गेहूं का बीज लेके आए हैं हाँ। और ऑनलाइन पेमेंट किए हैं। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं। कोई रसीद दिया गया है उसके उनके द्वारा? हाँ, ऑनलाइन किए हैं। मैसेज मेरे पापा के मोबाइल पे रसीद दिया गया? रसीद नहीं, रसीद उसीद कुछ नहीं। किसी भी प्रकार की बीज 946-56 रुपया पड़ता है, वो हमको 1200 में दिए हैं। 3 रंग का बीज है, एक 10 से 20 रुपया पड़ता है, एक 10 से कुछ रुपया पड़ता है। वो 1400 में बिकता है, 10 से 60 रुपया वाला, एक 1300 में देता है, 10 से 20 वाला। हम बीज भी लेकर के आए हैं, वहाँ रखा हुआ है बीज। यही मेरा काम है। क्या मांग करते हैं वरीय पदाधिकारी हम से? कहना यही चाहते हैं कि जो मेरा मूल्य जो मिल रहा है, जो मूल्य है सरकारी रेट, वही हमको दे। हाँ। वो हमको बीज मिले हमको उस रेट से। यदि उस रेट में नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम जाके आगे कार्रवाई करेंगे। हमको जहाँ जाना पर कृषि विभाग जो होता है वहाँ पर जाकर क्या नाम है? कार्रवाई। प्रशांत कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ घर है? बैरवा। बताइए, आज किसान आपके पास कंप्लेन किया है, तो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ संज्ञान में आया है? किसान के द्वारा मतलब कि हमको कॉल भी आ रहा है जी। और मतलब कि घर पे भी लोग जा रहे हैं जी। कि उचित मूल्य पे मुझे बीज नहीं मिल रहा है। अच्छा। और उन्हीं के लिए मतलब यहाँ बोल रहे किसान लोग अपना आवाज उठाते हैं तो उनको मारने के भी धमकी आता है। अच्छा, अभी जिस तरह सुबोध जी को धमकी जी मिला हाँ। है, किस पंचायत का मामला है? ये बलवा पंचायत का मामला है। बैरवा में वो दुकान मतलब कि डीलर है। डीलर है और किसानों को अधिक रेट पर वो देता है, जी हाँ। जबकि सरकारी मूल्य अलग है। सरकारी मूल्य 1020 रुपया है, वहाँ 1200 रुपये। 1200 रुपया में दिया जाता है, जो कि हाँ वही 1200-1300 में दिया जाता है। क्या होगा आपका अगला कदम, क्या होगा इस पर? अगला कदम यही है कि किसान के हित के लिए हम आवाज उठाएंगे। सदन में रखेंगे इस बात जी को, हाँ, अभी जिलाधिकारी के मेरा समक्ष। 5 तारीख को सदन है तो हम उसमें अपना आवाज उठाएंगे। डीएम को भी हम जाकर क्या होना चाहिए, डीलर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डीलर का लाइसेंस रद्द करवाएंगे हम। अच्छा, कार्रवाई यही है। करवाएंगे। हाँ जी। जी बताइए। देखिए, यहाँ बलवा पंचायत ही नहीं, मधुआपुर पूरे प्रखंड में बिहार बीज वितरण के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। लालू यादव जी बैरवा के हैं। वो पूरे प्रखंड में बीज का वितरण करते हैं। उचित मूल्य पे वो वितरण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सभी किसान ने मुझे शिकायत किया है और फ़ोन करके भी। और तो शिकायत, किसान के शिकायत में मैं अभी बलवा पंचायत में आया हूँ। और वो जो 957 रुपया का जो बीज है, जो गेहूं का बीज है, और एक है 1020 रुपया और एक है 1040 रुपया। किसी को वो 1200 लेता है, किसी को 1300 लेता है और किसी को 1400 भी लेता है। उन्होंने हमारा एक जो सुबोध है, वो किसान है, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग हैं जिनकी भी समस्या है, जिला परिषद जी आ रहे हैं, आप लोग वहाँ पहुँचिए और अपनी बातों को रखिए। और फेसबुक पर उन्होंने डाले हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दिए हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। कौन दिए हैं? वो लालू यादव जो बैरवा का जो डीलर है, उन्होंने जान से मारने का उनको धमकी दिए हैं। क्या अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है क्या? मैंने बड़े पदाधिकारी से भी बात किया है और मैंने कहा है कि इसका डीलर रद्द करते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए। ये कहता है हम कितना बड़ा नेता है वो हमको जानते, तुम जानते नहीं हो, तुमको जान से मरवा देंगे। वो या तो शूटर बन जाए या क्रिमिनल बन जाए या किसानों का विक्रेता बने या नेता बने, कोनो एक काम ही उसको करना होगा। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि इसको लेकर के मैंने बीओ से बात किया है और बीओ को मैंने अभी बुलाया है, वो आ रहे हैं और इस पर कार्रवाई अविलंब हो, नहीं तो हम लोग डीएम को लिख करके दे रहे हैं। और 5 तारीख का हम लोग का सदन है, उसमें भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और किसी को धमकाने की बात अगर वो करते हैं तो ये भूल जाए कि आप अपने अधिकार में रहे। अगर जनता अपने अधिकार की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं और आप उसको जान से मारने की धमकी देते हैं तो आप पर भी FIR हम लोग करने जा रहे हैं और कानून आप पर इसका कार्रवाई करेगी। और मैं किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको उचित मूल्य पर, उचित दर पर आपको बीज मिलेगा, खाद मिलेगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप
हमारे जिला परिषद से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, आपकी समस्या को समाधान मिलेगा और आप किसानों को उचित मूल्य पर जो सरकार का दर है, मिल है, उस पर आपको सामान दिया जाएगा। आपका परिचय? बादल गुप्ता, जिला परिषद प्रतिनिधि। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि कब बीज का वितरण होता है, उसको जो सूचना है वो किसान तक कैसे पहुँचे, इसका पूरा का पूरा सिस्टम फेल्योर है। अब हमारे यहाँ पिरौखर में देखते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, उस पर मैसेज लिख देता है कि जो भाई फलाने चीज़ का बीज आ चुका है, आप लोग ले लीजिए। कैसे आ गया बीज? क्या को किसान व्हाट्सअप पे एक्टिव है? आज भी ग्रामीण देहात में किसान अगर सोशल मीडिया चला रहा है तो वो किस तरीके से चला है, ये स्थिति छुपी हुई नहीं है। वो व्हाट्सअप के माध्यम से लिख देता है, क्या आम सूचना के माध्यम से या किस प्रकार से क्या वहाँ पे माइकिंग करवाया जाता है, टोटो माइकिंग करवाया जाता है कि भाई नहीं बीज आ गया, आप लोग बीज लेने के ले आइए। जो लोग एक्टिव है, जिनको बहुत ज़्यादा पता है, तो अब खेती आप देखिए कि गेहूं की बुआई 1.5 महीना से चालू है। लोगों के खेत में गेहूं उग गया, अभी रेटे पर लड़ाई यहाँ लिया जा रहा है। अगर उसमें भी कोई किसान कहता है कि नहीं भाई, उसको पता है कि 1000 के आसपास रेट है, हमको उसी रेट में दीजिए, तो कहते हैं उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये गलत बात है। और फ़ोन आया है, हम लोग इसीलिए जितने भी समाज सेवी हैं, बादल भैया, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अगर किसान को धमकाने का काम कोई भी करेगा तो उस व्यक्ति को धमकाने का काम समाज सेवी यहाँ का करेगा। इसको ध्यान में रखना होगा और उचित कार्रवाई की व्यवस्था में भी हम लोग लग रहे हैं। अभी हम प्रशासन से हम लोग बात करें। विक्की जी, जैसा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आत्मा विभाग से, कृषि विभाग से, क्या इसका लाभ किसानों को मिल रहा है? कुछ लाभ नहीं है। आत्मा जो है परमात्मा में मिल गया है, समझे? आत्मा उत्मा कुछ होता ही नहीं, सब हम जन्मे नहीं करते हैं, समझ गए? एक भी चीज का लाभ जो एक्चुअल में किसान है उसको नहीं पता है। जो हफ्ता में 4 दिन जो किसान ब्लॉक दौड़ रहा है, जिला दौड़ रहा है किसी न किसी कार्य से, उसी को आत्मा और परमात्मा से मिलन है। नहीं तो किसी को कुछ नहीं पता है। लोग अपना पारंपरिक तरीके से जैसे तैसे समय काट रहे हैं और खेती कर रहे हैं। सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का आत्मा को जो है ना सो परमात्मा में मिला दिया गया। विभाग द्वारा पंचायत स्तर पे कई कर्मी बहाल किया गया है, क्या उनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है? मेरे यहाँ जो कर्मी बहाल किया गया है उसका तो दर्शन हमको दुर्लभ है महाराज, खोजने पर भी जो उपस्थित नहीं होते हैं। अब आपको इस बलवा पंचायत के कर्मी कितना एक्टिव है तो यहाँ के किसान बताएंगे, लेकिन मेरे यहाँ का किसान कभी कोई सूचना, किसी भी प्रकार का आम सूचना देने का कष्ट नहीं करता। आपका परिचय? विक्की दुबे। बताइए, यहाँ बीज में जो है धांधली का मामला सामने आया है कि जो मूल्य से अधिक लिया जा रहा है। यहाँ का जो कृषि का जो हमारे डीलर हैं प्रखंड का, वो जो मूल्य निर्धारण किए हैं वो सरकार के अनुशंसा के मुताबिक ही निर्धारण करेंगे ना जी। मूल्य से फाजिल क्यों लेंगे वो जी? अगर मूल्य से फाजिल ले रहे तो गलत कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। आप सत्ताधारी दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये जो कारनामा है वो लगातार कितने दिनों से चल रहा है? क्या अब तक आप इस पर क्या पहल किए हैं? विधायक जी के पास आपने क्या इसका शिकायत किया? मैंने इससे पूर्व माननीय कृषि पदाधिकारी जो बीईओ है उनको मैंने पूर्व में ही बैठक में, जो इससे पूर्व बैठक हुई थी किसानों का, और ये मैंने हम लोगों को जो बैठक बुलाए थे, तो मैंने खाद, बीज, दवाई सारे चीज़ पर बीओ साहब को अवगत कराए कि जो निर्धारित मूल्य हैं, मूल्य के मुताबिक और उनका जो भाड़ा लगता है उस मुताबिक मूल्य के निर्धारण पर ही वितरण हो, अन्यथा आप उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई हुई अब तक? तो अभी तक तो मुझे जो जैसा पता चलेगा, आज तो आप लोग से मुलाकात हुई है, किसान के द्वारा मुझे कोई कंप्लेन अभी तक नहीं मिला था, तो मैं जब कंप्लेन ही नहीं आएगा तो मैं क्या करवाई? अभी तो कंप्लेन है यहाँ पर, तो कंप्लेन है तो आगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी। आश्वस्त है यहाँ के किसान की कार्रवाई होगी उस पर? बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो निर्धारित मूल्य है उससे अधिक लेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जी। आपको क्या लग रहा है किसानों को उचित रेट में मिल रहा है? नहीं, अभी तो 1200 रुपया में उन्होंने वितरण कर रहा है, जैसा कि मुझे पता चला है। कल के डेट में वो 1200 रुपया कई किसानों के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि 1200 रुपया में बीज दिया जा रहा है। पुष्टि हो गया तो आप क्या चाह रहे हैं आगे? हम उम्मीद करते हैं, इसलिए आज गए थे, हम विधायक जी से मिलकर भी आए हैं और बीओ साहब से बात करेंगे क्या आपका मूल्य 1200 रुपया निर्धारित है या नहीं, तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या किसान यह उम्मीद करे कि ऐसे डीलर पर आपके माननीय विधायक जी के द्वारा कार्रवाई होगी? हाँ, जो भी ये ऐसे डीलर नहीं, जो भी गलत करेंगे प्रखंड के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई पूर्णतः की जाएगी, उसमें कहीं से लेकिन और परंतु नहीं है। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।